सेंसरी जो एक्टिविटीज हैं ये आप बच्चों को पकड़ाते हैं कि बच्चे इन सारी चीजों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि बच्चों का सेंसरी जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, उनकी एनालिटिकल माइंड जो है उस पे वर्क कर रहे हैं। इसमें बच्चे अपना सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड हियरिंग पे वर्क कर रहे हैं आप उनके साथ। It helps them to enhance the process of understanding and reasoning कि अगर ये सॉफ्ट है तो अब आप लोगों ने जो टेक्सचर्स ढूंढे हैं आप उनको फील करके देखिए कि आपके पास जो टेक्सचर्स हैं उनमें से कौन सा टेक्सचर सबसे ज्यादा स्मूथ है। तो वो आप टेक्सचर को स्मूथ करके बता सकते हैं ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा टेक्सचर आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा फैब्रिक आपको नहीं अच्छा लगा, या कौन सा खाने का चीज आपको अच्छा लगा। तो आप इन सारी चीजों को जब एक्सप्लोर करते हैं आप उनके लिए एक रीजनिंग रखते हैं, दैट इज द सेंसोरियम लेसन। अब व्हाई डू वी टीच सेंसोरियम एट किड्स? तो हम बात करना चाहते हैं बच्चों की जो लैंग्वेज और जो मोटर स्किल्स है, जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट को एनकरेज कर रहे हैं। बच्चे का नर्व कनेक्शन स्ट्रांग होता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चे जो उनकी जो लर्निंग है उसको एक्सप्लोरेशन के थ्रू सीखें, उनकी एक्सप्लोरेशन के थ्रू उनकी लर्निंग हो पाए, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी पे वर्क करना है हमें। और इसी तरह उनकी एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड ऑन अ सर्टेन थिंग वो हम इम्प्रोवाइज करते हैं। Apart from this, we encourage them to interact, to experiment with different textures. जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे, आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे जो छूना नहीं चाहते कुछ चीजों को, जिनको टच करने में डर लगता है या उनको डिस्गस्टिंग फील होता है, तो वो पेंट नहीं छूते, पेंट को अपने हाथों पे नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि बच्चों का वो वे ऑफ एक्सप्रेशन उनके लिए वो शायद अभी तक ओपन नहीं हुआ है, वो उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो अभी जब भी हम बात करेंगे सेंसोरियम की, सो यू अंडरस्टैंड कि सेंसरी जो गेम्स हैं वो बच्चों के फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, मोटर जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू डिस्टिंग्विश एंड एक्सप्लोर डिफरेंट टेक्सचर्स, बी कंफर्टेबल। ओके, तो हमारे सेंसोरियम के जो लेसन होते हैं एक वीक में एक सेशन होता है और पूरे एकेडमिक ईयर में 27 सेशंस होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे वाटर प्ले हो गया, नॉन फायर कुकिंग हो गया, एक्सप्लोर डिफरेंट टेक्सचर्स हो गया बच्चों का, मेसी आर्ट हो गया, या मल्टीपल वेज टू रीयूज, कोई चीज एक्टिविटी दे दी और बच्चे उसको डिफरेंट वेज में यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया। उनका फोकस टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। And apart from this, they get to have this kind of feeling where they can explain the sense of taste. उनका सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप होता है, where they feel sweet, sour, bitter, salty, tasty, delicious। उनकी जो वोकैबुलरी है वो उसी हिसाब से enhance होती है। ठीक है, सो अब इको कॉन्शियस में क्या होता है? इको कॉन्शियस में आप जैसे देख सकते हैं इमेज में, इट इज एम्पैथेटिक का माइंडोनिक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ गर्ल इज हगिंग अ अर्थ। सो हम बच्चों को जो वर्ड है व्हाट डज इको कॉन्शियस मीन, कि हम बच्चों को नेचर के प्रति जागरूक बना रहे हैं। वी आर मेकिंग देम अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, जो उनकी नेचर में है, इनेट नेचर में जो चीजें हैं उनसे अवेयर कराते हैं। We make them familiar with the certain environment, कि उनके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी केयर कैसे करनी है, एक अच्छा सिटीजन कैसा होता है, केयरिंग सिटीजन, एक एम्पैथेटिक सिटीजन कैसा होता है। We are working on the empathetic mind, and we are working on empathetic mind in kids because we want our children to be a better citizen. We want them to be caring, nurturing and loving towards the environment, animals. We want them to believe and understand that every living being has a right to live, and we are just there to care for them. So the earth needs us to care.
हम उनको इको फ्रेंडली वेज में डिफरेंट एक्टिविटीज सिखाते हैं उनको। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो वेलकम लेटर जाता है उसके अंदर तुलसी सीड्स है। तो हम लोगों ने इस तरह के इनिशिएटिव्स क्यों लिए हैं? आजकल आप लोगों को मार्केट में पेंसिल्स दिखती होंगी जिनके ऊपर सीड्स लगे होते हैं, या जो पेंसिल्स होते हैं जिनको आप सो करके सीड्स उनके अंदर होते हैं, आप उनको सो 25 मिनट्स का जब आपका लंच टाइम होता है तो इसमें आपका क्या रोल होता है? क्या हम अपना टिफिन खोल के बस शुरू हो जाते हैं? नहीं मैम, प्रेयर होता है फर्स्ट। मैम प्रेयर होता है मैम, हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश मैम, हैंड वॉश एप्रन मैम प्रेयर मैम हैंड वॉश एप्रन मैम, start with the prayer थैंक यू गॉड। ओके, सो हम बच्चों से जब सो आई कम फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड, सो आई हैव टॉट फॉर 4 years। मैंने डिफरेंट आईबी करिकुलम स्कूल्स में पढ़ाया है, जैसे कि पाथवेज, लर्नर्स और हेरिटेज हो गया। सो हम लोगों ने जिन स्कूल्स में पढ़ाया ना, तो हम लोग पहले प्रेयर से स्टार्ट करते थे। वी ऑलवेज टॉक अबाउट फूड व्हेन वी ईट। सो हमारे स्कूल्स में क्या होता था कि बच्चे वही खाते थे जो टीचर खा रही हैं। सेम मील्स प्रोवाइडेड होते थे टीचर्स को, और टीचर्स जब वो खाना खाते थे ना तो बच्चे भी उस चीज को लेके मोटिवेटेड होते थे दैट माय मैम इज आल्सो ईटिंग द सेम फूड। सो व्हेनेवर वी ईट द सेम फूड और व्हेनेवर वी आर सिटिंग विद देम एंड ईटिंग द फूड, वी encourage them to talk about food। पता है आज मेरी मम्मा ने मेरे को आलू का पराठा दिया है, यू नो, आलू का पराठा इज रियली हेल्दी। मम्मा होममेड बनाती है ना, हेल्दी हेल्दी। मम्मा इसमें घी डालती है, मम्मा कहती है घी से ना बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको पता है? तो इसी तरह से जब वो बच्चे बातें बनाएंगे, वो कॉन्वर्सेशन होगा ना, तो दैट विल हेल्प देम टू क्रिएट अ हेल्दी बॉन्ड विद द फूड। तो फूड के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना बच्चों के लिए आज के टाइम में बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज बच्चा को जो खाने से लेकर के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो आप सभी ने देखे होंगे, मेरे को नहीं खाना। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर डन दैट। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो झूठ बोले, बट मेरी क्लास में बच्चे ना वर्मिसली नहीं खाना पसंद करते थे। सो आई री इंट्रोड्यूस्ड वर्मिसली। सो पेरेंट्स बोलते थे मैम घर में वर्मिसली नहीं खाता, मेरा बच्चा नहीं खाएगा, मील प्लान में से हटा दो। मैंने कहा मैम स्कूल में बच्चा खाता है। तो हमने उनको फोटोज भेजे पेरेंट्स को, और फोटोज के थ्रू दिखाया कि नहीं आप देखिए बच्चा खा रहा है। हमने वीडियोस बनाए और पेरेंट्स को समझ में आया कि नहीं बच्चा खा रहा है। तो वो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि आपने क्या बोल के खिलाया? मैंने कहा मैम मिनी नूडल। हमने मिनी नूडल बोल के इंट्रोड्यूस किया। हमने स्वीट जो वर्मिसली होता है उसे खीर बोल के खिलाया, बच्चों ने खाया है। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर फूड, ऑलवेज टॉक अबाउट फूड पॉजिटिवली कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऐसे बोलोगे ना, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन अ नेगेटिव आइडिया अबाउट द फूड। सो ऑलवेज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप बच्चों को फूड से पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना सिखा रहे हो, बिल्ड करना सिखा रहे हो। So always let them have that clear understanding. Are we clear? Yes, yes ma'am. Okay. Yes, great. ma'am. So अब आपको पता है टीचिंग एड्स क्या होते हैं? हम लोगों ने सुबह से अभी तक बहुत सारी टीचिंग एड्स डिस्कस की हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी सारी टीचिंग एड्स डिस्कस की हैं। पुट इट इन द चैट बॉक्स, हम किस तरह की टीचिंग एड्स यूज करते हैं, टीचिंग एड्स क्या क्या होती हैं। Flashcards, AVs, boards, charts, okay. Okay. Stories, textures, tricky words, models,
academic toys, fantastic. So अब आपको पता है कि हमारे जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या हैं, और अब आपको समझ में आ चुका है कि हमें टीचिंग एड्स को कहाँ पे यूज करना है. जब भी हम टीचिंग एड्स की बात करेंगे, then we always thank you Garima ji. So whenever we talk about teaching aids, we encourage them to have a clear understanding about any concept. जब भी कोई कॉन्सेप्ट में आपको डिफिकल्टी हो रही है, यूज अ टीचिंग एड, because teaching aids are going to help them and understand the thing better. ठीक है. अब आप सब में से किस किस को आइडिया है कि प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है? हम प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं. मैम कल्मिनेशन के इन में रन होता है प्रोजेक्ट वर्क. लॉजिकल किसके साथ आता है वो दिया होता है लेसन प्लान में, क्या कौन से कल्मिनेशन में क्या कराना होता है. ठीक. So let's have a look at some of the project ideas. ये देखिए, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो हम बच्चों के साथ करा सकते हैं टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, टू हैव देम वर्क टुगेदर, एक क्रिएटिविटी बिल्ड करने के लिए. तो अभी तक आप सबको क्लियर है? यस मैम. अब मैं एक चीज बताऊं, आज का सेशन खत्म हो गया है. इतनी जल्दी मैम? यस, मैंने कहा था हम कम ब्रेक से कर सकते हैं जल्दी. अगर आप लोग म्यूट अनम्यूट करते रहेंगे तो हम थोड़ा और जल्दी काम कर लेते हैं. Thank you, ma'am, for the lovely session. Thank you, ma'am. Full for us. Thank you so much, ma'am. You're so lovely. Thank you so Assessment कर much, लेते हैं ma'am. जल्दी से. Thank you. I'll take 2 minutes of yours. असेसमेंट कर लेते हैं जल्दी से and then we are done for the day. मैम असेसमेंट आप अभी दे देना मैम. मतलब आप मेरे पास पहुंच नहीं रही मैम. बेअंत इट्स बेअंत. हाँ जी. कल की भी नहीं मैम, मेरे पास ना असेसमेंट ओपन नहीं हो रही. कल की भी नहीं हुई थी, सेकंड डे की भी नहीं हुई. ओके. सो मैं ऐसा करती हूँ बेन जी, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप के थ्रू. ओके मैम. मैम मेरी भी सेकंड डे वाली नहीं शो हुई है. Excuse me, ma'am. हाँ जी.